अस्सलामु अलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं राहुल गांधी विचार मंच से बारामूला डिस्ट्रिक्ट स्पोक पर्सन। हम इस वक्त पद यात्रा पे आए हुए हैं राजौरी में। राजौरी के इलाके कालाकोट, जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट से जम्मू नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ लिया गया है। मैं इस वक्त दरहाल तहसील और बडोड़ा बडगा HC मैथल और बडोकी इन इलाकों में आया हुआ हूँ। हमने यहाँ लोगों से बात की और लोगों की राय जानी है। हमें बहुत खुशी हुई यहाँ के लोगों की राय जानकर। यहाँ के पहाड़ी कबीले के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख भाई, तमाम भाइयों से हमारी बातचीत हो गई और हम उनके घरों में गए, उनसे बातचीत की, खाया पिया और उन्होंने उनकी राय भी जान ली। जैसे कि ये पहाड़ी एरिया है, ये बड़ोक है और ये क्या नाम है, दूसरा गांव है जिसका नाम ये मोंगला से हम। और यहाँ पे झोंक दर झोंक आज लोगों ने वोट दिए हैं और हमें खुशी हुई जिस तरह इन्होंने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया है, रमन बल्ला साहब को। यहाँ पे और किसी पार्टी का कैंडिडेट नहीं था। जैसे कि राजौरी ब्लॉक में हमारा मियां अल्ताफ़ साहब है और जो ये राजौरी का आधा एरिया नौशहरा के साथ डाला गया है, यहाँ का कैंडिडेट रमन बल्ला साहब है। यहाँ पे हर किसी ने रमन बल्ला साहब को वोट दिया है और चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, हर भाई यहाँ जोक दर जोक वोट डालने के लिए निकले हैं। और कांग्रेस के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ के सारे सपोर्टर कांग्रेस के हैं। बाकी वसला। अस्सलामु अलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, ये चुनाव जो है, ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हो रहा है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जम्मू का चुनाव पिछले दिनों हुआ और राजौरी का जो आधा हिस्सा सुंदरबनी और द्राड़ तहसील को जम्मू के साथ किया गया, वहाँ भी परसों चुनाव हुआ है, इलेक्शन वोटिंग हुई है। वहाँ भी लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए हैं और लोगों ने ये पूरा सोचा है कि कांग्रेस ही हमारे संविधान और लोकतंत्र को बचा सकते हैं और उन्होंने यही फैसला किया है कि कांग्रेस पार्टी को ही वोट देंगे। इसी तरह अब पुंछ राजौरी में भी चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से सुनने में ये आ रहा है कि वो डेट कैंसिल किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे और कोई अपोजिट पार्टी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से कि वो अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उठा रहे हैं राजौरी और पुंछ में। इसलिए वो अपना कैंडिडेट नहीं उठा रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो बीजेपी सरकार का कैंडिडेट उठाए और इलेक्शन चुनाव को कराया जाए ताकि लोगों का फैसला सामने आ जाए। लोगों ने क्या अपने मन बनाया है, लोगों ने हर जगह, कश्मीर में, जम्मू में, राजौरी, नौशहरा, पुंछ एरिया में हर जगह कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट मिल रहा है। इसी तरह कि बीजेपी को लग रहा है कि इनका सफाया हो रहा है,
इसलिए अब ये बहाना कर रहे हैं, अब उनका कैंडिडेट नहीं है, अब उसका अपोजिट कोई नहीं है। रजौरी पुंछ में हमारा मियां अल्ताफ़ साहब है और कहने में ये आ रहा है कि उसका अपोजिट पार्टी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस बीजेपी सरकार अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उठा रहे हैं? उनको भी अपना कैंडिडेट उठाना चाहिए ताकि लोगों का फैसला मालूम पड़ जाए, लोगों का पता चल जाए कि लोग क्या चाहते हैं। लोग संविधान और लोकतंत्र को चाहते, जैसे कि सब भारत देश के लोगों को मालूम हुआ है कि उनका संविधान और लोकतंत्र तोड़ा जा रहा है। बेरोज़गारी और बेकारी तो इस वक्त आसमान छू रही है। जैसे कि पिछले 10 सालों से जितने भी हमारे नौजवानों ने बीएड, एमटेक, ग्रेजुएशन जितने भी डिग्रियां किए हैं, वो नौजवान इस वक्त घर में बैठे हैं और वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। आधे मंशियात नशे की तरफ लगे हैं और आधे लोग हमारे नौजवान खुदकशी कर रहे हैं। इसका जिम्मेवार हमें लग रहा है कि पिछले 10 सालों की सरकार जो है वो है। सर, आज आप बटेरा आए हो, यहाँ की सूरत हाल क्या है? यहाँ की सूरत हाल यही है कि लोगों ने मन बनाया है कि जो उनका संविधान और लोकतंत्र तोड़ा जा रहा है, तो लोग इस वक्त यही कोशिश कर रहे हैं कि उनका संविधान और लोकतंत्र बच जाए। लोगों ने यही मन बनाया है, जो पिछले 10 सालों से भाजपा सरकार थी उन्हें बाहर कर किया जाए और नए से कांग्रेस सरकार को सत्ता में लाकर फिर से भारत का विकास हो और भारत का वो लोकतंत्र और संविधान बच जाए जो संविधान आज से पहले 60 साल बाबा अम्बेडकर जी ने भारत देश को दिया है। जिस संविधान में हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई रहकर रहे हैं और आज जो हालात पैदा हो रहे हैं, जो परेशानियां आम लोगों को हो रही है कि उससे लोग चाहते हैं कि इन परेशानियों से हम कैसे निकल जाए और लोगों ने यही फैसला किया है कि इसका सलूशन यही है कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आए। और हमने पिछली बार देखा है इंडियन रेलवे जो है, इंडियन रेलवे पे आज नया मार्का लगा है कि अंबानी रेलवे या अडानी रेलवे। क्या वो रेलवे उनके बाप का है? ये रेलवे उनके बाप का है। ये रेलवे, ये एयरलाइन, ये इंडिया गवर्नमेंट की है, न कि ये किसी के बाप का है। वो कैसे अपना वो मार्का लगा सकते हैं उस रेलवे पे? हम मजम्मत करते हैं इस बात को। वो किसी के बाप का रेलवे नहीं है, वो किसी के बाप का एयरलाइन नहीं है। ये इंडिया गवर्नमेंट का है और इंडिया गवर्नमेंट का ही रहेगा, चाहे सही बात है। लोगों को कुछ भी करना पड़ेगा। जो संपत्ति आज तक इंडियन गवर्नमेंट का था और इंडिया गवर्नमेंट का ही रहेगा। भाजपा सरकार ने भारत को लूटा है। जैसे कि हम तमाम लोगों को ये समझना चाहिए, इन्होंने सरकार बिल्कुल भेज दिया है, अब बारी हमारे घरों की है। मैं लोगों से यही मैसेज देना चाहता हूं कि जिस तरह इन्होंने सरकार को लूटा है, इसी तरह ये हमारे घरों को भी लूटेंगे। लूटा भी है और लूटेंगे भी। थैंक यू। इसलिए मैं तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरह जम्मू में, रजौरी में, पुंछ में, सुंदरबनी में, द्राड़ में लोगों ने मन बनाया है कि कांग्रेस सरकार को आगे ले आना है, इसी तरह मैं मैसेज देता हूं अपने कश्मीर के लोगों को, जहां श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, पुलवामा है, गांदरबल है और तमाम डिस्ट्रिक्टों के लोगों से मैं यही मैसेज देता हूं कि उन्हें भी चाहिए अपने जो अलायंस में हमारी पार्टी आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और वो अपना कीमती वोट सही वक्त पे, सही टाइम पे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में दे, ताकि हमारी पार्टी हमारे संविधान और लोकतंत्र को बचाए। बाकी वसल्लम। शुक्रिया शफीर साहब, ये थे हमारे साथ
शबीर साहब, स्पोक पर्सन ऑफ कांग्रेस। थैंक यू। थैंक्स। बोलो। अस्सलामु अलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं रजौरी एरिया संदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बोल रहा हूँ। यहाँ हमने पूरे लोगों से बात की और लोगों की राय जानी, जैसे कि हम हिंदू भाइयों से मिले हैं, मुसलमान भाइयों से मिले हैं, हर किसी से मिले हैं और हमने लोगों की राय जानी है कि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है इन लोगों को, क्योंकि ये पहाड़ी कबीले के लोग हैं, हिंदू भी है, सिख भी है और मुसलमान भाई भी है, हर कोई यहाँ भाईचारे से रह रहा है। अब ये इलेक्शन जो बन गया है, ये इलेक्शन जीत हार का नहीं है, ये संविधान का मामला है। जिस हमारे संविधान को और लोकतंत्र को तोड़ा जा रहा है, इसीलिए हम इसमें काम कर रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र बच जाए। इसके लिए हम हिंदू भाइयों से और मुसलमानों से, सिखों से, हर किसी से बात करते हैं, क्योंकि हम एक गुलदस्ता में रहने वाले लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, और इस नारे को हमें हमेशा के लिए ज़िंदा रखना है। और हम हिंदू भाई, मुसलमान, सिख, हर कोई भाईचारा से यहाँ रहते हैं और ये हमारे भाई यहाँ बड़ोक के हैं जो हिंदुइज़्म से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये भी कोई बात कहना चाहते हैं, इसकी भी सुनो। नमस्ते जनाब। जनाब, हमारी जहाँ की मुश्किलात है जो कि बेरोज़गारी है, जहाँ में नौकरी शोकरी नहीं है किसी की भी, तो यही हमारी बात है। आज तक इस एरिया में बहुत सारी पार्टियां आई है, खाली वोट लेके फरार हो गए हैं। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कांग्रेस सरकार को कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आकर और उन्हें इन पहाड़ी एरियो में दोबारा आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सारे पहाड़ी लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हर कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। और हमने वादा दिया है इन लोगों को कि हम कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाकर इनके साथ ज़रूर हम दोबारा से आएंगे। सर, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, आप क्या चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से? यही बोलते हैं रोजगार का बहुत बड़ा मामला है। जो बेरोजगारी है, बेकारी है, इससे लोग परेशान हैं, क्योंकि यहाँ से खर्चे भी बहुत है। आप लोग जानते हैं कि महंगाई तो आसमान छू रही है। यहाँ से सर, बीजेपी से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी बेरोजगारी थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। आपने जो बात बताई है वो उस वक्त भी बेरोजगारी थी, लेकिन इतनी महंगाई नहीं थी। जैसे कि इन 10 सालों में महंगाई हो चुकी है, इस महंगाई ने तो गरीब लोगों का कंबर तोड़ के रखा है। जो सरसों का तेल हम 60 रुपये केजी ले रहे थे, आज वही सरसों का तेल हम 200 रुपये केजी ले रहे हैं। जो सिलेंडर हम 350 ले रहे थे, वही सिलेंडर आज हम 1200 रुपये ले रहे हैं। ये खर्चा जो चढ़ गया है, ये खर्चा गरीब लोगों पे चढ़ गया है। इससे गरीब लोग बहुत ही मुतासिर हो गए हैं। यहाँ पहाड़ी कबीले के लोग, हमने देखा कि ये इस महंगाई की वजह से पसमंदवा हो गए हैं, और हमने इनको आश्वासन दिया है इंशाल्लाह कांग्रेस सरकार के बाद इनकी जो प्रॉब्लम है उनको देखा जाएगा और उन पे गौर किया जाएगा। और इस पे राहुल गांधी विचार मंच के जो सदस्य है वो इस पर नज़र रख के और इस पे काम करेंगे। और आपने कहा कि कांग्रेस सरकार में भी ऐसा हाल था। कांग्रेस सरकार एक ऐसी सरकार थी जिस सरकार ने हमें पिछले 70 साल से एक हिंदुस्तान, पूरे भारत देश को, जैसे कि उन्होंने एक स्ट्रगल फाउंडेशन दिया है भारत को। जब महात्मा गांधी के टाइम में भारत को आज़ाद कराया गया है ब्रिटिश अंग्रेज़ों से, तब हमारे भारत देश में एक लालटेन भी नहीं बना करता था।
उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब अंग्रेज़ों को भगाया हिंदुस्तान से, उन्होंने सारा वो अपना सामान उठा के सर जी बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने खोखला कर दिया था देश को अंदर ही अंदर, उसके बारे में आपका वही क्या तो मैं आपसे कह रहा हूँ। हमारा देश जब आज़ाद हुआ है ब्रिटिश अंग्रेज़ों से, तब इस देश में, हमारे देश में एक लालटेन भी नहीं बना करता था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंदिरा गांधी के टाइम में इतना डेवलप हमारा भारत देश हुआ है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बन गए, इंदिरा गांधी रेलवे स्टेशन बन गए, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बन गई, जैसे कि हमारा टाटा बिरला बन गया, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई थी, बड़ा बड़ा रोजगार लोगों को मिला हिंदुस्तान में। लेकिन आप बताइए पिछले 10 साल से यहाँ भारत देश में कौन सा डेवलप हुआ है? जो जमा पूंजी कांग्रेस सरकार ने जमा करके रखी थी, वही जमा पूंजी उन्होंने भेजकर अपना सिस्टम चलाया है। जैसे कि आज आप रेलवे पे देख रहे हैं, रेलवे पे अडानी रेलवे बनाया हुआ है। आपने देखा है, हमने देखा है, आज की रेलवे जो चल रही है वो अडानी रेलवे नाम के चल रहे हैं। बाकी शुक्रिया, अस्सलाम।